Hi, very good morning, good afternoon, and good evening, all of you, my dear friends, my dear students. First of all, I like to welcome all of you in my Sunrise of Academy YouTube channel. सबसे पहले मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनराइज ऑफ एकेडमी में एंड टुडे आई एम बिफोर यू विथ अ थिंग दैट इज कॉल्ड क्लॉक। आज मैं आपके सामने एक वस्तु के साथ हूं जिस वस्तु का नाम है घड़ी। आप सोच रहे होंगे घड़ी मैंने आपको क्यों दिखाया। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ी चीज जो होता है वह होता है टाइम। अब अभी लॉकडाउन की मैं बात कर लूं तो लॉकडाउन में सबका समय खराब है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो या वह किसी भी प्रकार का जीव इस धरती पर क्यों ना अपना जीवन यापन कर रहा हो। तो आज मैं इस घड़ी के समय के बारे में, समय के संदर्भ में बताऊंगा। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वह चैप्टर का नाम है क्लॉक। अब जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द क्लॉक दैट इज रिलेटेड टू योर रीजनिंग सब्जेक्ट, जो आपके रीजनिंग विषय से संबंधित होगा। यानी एक लॉजिकल जो आप देख रहे होंगे, यह रीजनिंग का एक चैप्टर है और रीजनिंग के चैप्टर में आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं क्लॉक के बारे में। इसको सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए कि इसके बारे में हम लोग को देखना क्या है। मैं अगर सबसे बेसिक की बात करूं कि इसका सिलेबस क्या होंगे, हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो फर्स्ट में हम बात करेंगे इमेज। हमें पढ़ना है इसमें इमेज, प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब आपको दो तरह से पूछेगा, एक मिरर, नेक्स्ट वन वाटर, यानी मिरर से संबंधित इमेज और दूसरा का वाटर, पानी से संबंधित इमेज। नेक्स्ट वन एंगल, एंगल इन विच वी गेट गिवन टाइम एंड आस्क एंगल। आप देखेंगे कि एंगल में आपको टाइम दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा एंगल कितना बनेगा। नेक्स्ट वन टाइम इन विच वी गेट एंगल इज गिवन, एंगल गिवन एंड आस्क टाइम। बिल्कुल आपने सही सोचा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये ठीक आपस में दोनों रिवर्स पोजीशन का है, उल्टा का है। इसमें आपको दिया हुआ है टाइम, पूछ रहा है एंगल, और इसमें आपको दिया हुआ है एंगल, पूछ रहा है टाइम। एंड नेक्स्ट वन एंड दैट इज द लास्ट एरर रिलेटेड टू टाइम। ये चार काइंड्स के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का किसी कैटेगरी के एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का किसी कैटेगरी के एग्जाम दे रहे हो, आप किसी स्टेट के पर्टिकुलर स्टेट के किसी भी डिफेंस लाइन के एग्जाम आप फेस कर रहे हो, इसका प्रश्न सभी में पूछा जाता है। जैसे मैं बात कर लूं यूपी पुलिस की बात कर लूं, दिल्ली पुलिस की बात कर लूं, मैं बिहार पुलिस की बात कर लूं, झारखंड पुलिस की बात कर लूं, ये जितने भी स्टेट वाइज वैकेंसी और होते हैं, जेएसएससी, बीएसएससी, यूपीएसएससी, ये सब में आपको इस क्लॉक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आज आपको दिखाता हूं कि विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर, हाउ कैन अप्रोच द क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्लॉक इन द एग्जामिनेशन विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। बेहद ही कम समय में बिना पेन और पेपर का प्रयोग किए हम अप्रोच कैसे करेंगे। आइए मैं बात करता हूं आगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेसिकल कॉन्सेप्ट का। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको जादुई ट्रिक दूंगा, लेकिन पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। ये देखेंगे जब वाटर इमेज होगा तो वाटर इमेज का आपको इस प्रकार से चिन्ह होगा, क्योंकि वाटर कभी खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। और जब आपका मिरर इमेज होगा तो मिरर इमेज का इस प्रकार से आपको सांकेतिक फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हम लोग मिरर खड़ा ही रखते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सबसे पहले इमेज में मिरर की। मिरर इमेज की अगर बात करें तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम बात करेंगे इस पर। हमारा घड़ी बनाया हुआ है, इसमें अगर बात करेंगे कि यह जो ठीक होगा, ठीक यह इस तरफ पलटेगा। इसका मतलब ये ध्यान देंगे कि अगर यह घड़ी इस प्रकार से है, अगर हम इसको मिरर मेरा है, मिरर में अगर इमेज बनेगा तो ठीक यह पलट कर हो जाएगा इस तरह से। यानी मेरा कहने का मतलब ये भाग नजदीक रहेगा, ये भाग ध्यान देंगे
ये भाग आपको 3 वाला ठीक यही रहेगा और 9 वाला आपको इस साइड आएगा। अब इसमें कंडीशन में अगर बात कहा जाए, इसका मतलब ये ध्यान देना है आपको, इसको मैं पहले पार्टीशन कर लेता हूं, यहां से मैं कंपेयर करूंगा, ये ध्यान देंगे क्योंकि इमेज खड़ा बनेगा, मैं इमेज खड़ा से मेंटेन कर रहा हूं। ये 9 जो होगा 9 वह ठीक आपको 3 के सामने होगा, यानी 9 3 के जगह पर और 3 9 के जगह पर। इसका मतलब इमेज जो बन पा रहा है, ध्यान देंगे, वह आपको 3 यदि बज रहा होगा तो वह मिरर में 9 बजेगा, और अगर 9 बज रहा होगा तो 3 बजेगा। अगर मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट वन अगला की, ये जो 10 वाली ये है, जो 10 बजे है इधर, वह ठीक मिरर में आपको दिखाई देगा 2 बजे। इसका मतलब जो 2 बजे होगा वह 10 बजे, जो 10 बजे होगा वह 2 बजे। अगर ऐसी बात कर लेता हूं तो 10 वाला 2 और 2 वाला 10। नेक्स्ट अगर बात कर लेता हूं 11 बजे अगर घड़ी में हो, उसका मिरर में इमेज बनेगा, वह बनेगा 1 बजे। इसका मतलब कि 11 बजे वाला 1 बजे और 1 बजे वाला 11 बजे। नेक्स्ट अगर हम नीचे की मैं बात कर लेता हूं तो जो 8 बजे घड़ी में 8 बज रहा हो तो उसका इमेज मिरर में बनेगा, वह बजेगा 4, यानी 8 वाला 4 और 4 वाला 8। नेक्स्ट अगर बात कर लेता हूं तो जो 7 बज रहा होगा घड़ी में, वह इमेज जब मिरर में बनेगा वह बनेगा 5। इसका मतलब कि 5 वाला 7 वाला 5 और 5 वाला 7। 6 अगर बज रहा हो घड़ी में तो उसको आप पलटे इधर से उधर, यानी आप मिरर में भी देखेंगे तो 6 का 6 बजेगा और 12 का 12 बजेगा। ठीक है, ये देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। यदि यह कह दे कि घड़ी में यदि 9 बज रहा हो तो उसका मिरर में इमेज बनेगा तो कितना बजेगा, तो हम भली भांति कर सकते हैं 3। यदि आपको यह कह दे कि घड़ी में 4 बजा हो और उसको यदि मिरर में इमेज देखते हैं तो कितना दिखाई देगा, अब 4 को 8 बजे दिखाई देगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप गड़बड़ कहां करेंगे, आपसे दिक्कत कहां होगा, जरा मैं बात कर लेता हूं, ध्यान देंगे इस पर। किसी घड़ी में मान लीजिए सपोज करिए कि 7:20 हो रहा हो, 7:20 हो रहा हो और उसका यदि मिरर इमेज की मैं बात कर लूं तो वह मिरर में इमेज बनेगा तो कितना बजेगा। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इस पर, ध्यान देंगे, फोकस करूंगा इस पर कि वह कितना बजेगा। तो पहले मैं इसको साफ कर लेता हूं तब आपको दिखा रहा हूं, आप याद रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, 7 किसी घड़ी में 7:20 हो रहा हो तो उसका मिरर में इमेज बनेगा तो कितना बजेगा। मैं सबसे पहले 7:20 इस घड़ी में बना दिया। आप ये मिनट वाला सुई के सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि ये मिनट वाला सुई यदि बदलेगा, मिनट वाला सुई यदि मिरर में इमेज बनेगा तो कितने मिनट दे सकता है। क्योंकि ये 4 पर है, जो 4 पर होता है उसका इमेज बनता है 8 पर, जो 4 पर होता है उसका इमेज बनता है 8 पर। 4 पर ये मिनट वाला सुई है, उसका इमेज अगर बनेगा तो जाएगा 8 पर। इसका मतलब श्योर एंड सर्टेन हम कंफर्म है यह 40 मिनट तो होगा ही होगा, 40 मिनट होगा। ठीक है, इसके बाद 40 मिनट होगा। नेक्स्ट वन अगर बात करते हैं, मैं आवर की बात करूं, ये घंटा वाला सुई की बात करूं तो घंटा वाला सुई कितना बनेगा। तो आपको पता है कि 7 वाला का रिजल्ट 7 अगर होता है तो बचता है 5। ठीक है, अब देखते हैं कि 7 वाला 5 बजेगा। अब अगर बात करेंगे हम 7 वाला 5 बजेगा, यानी यहां आएगा। अब 8 वाला अगर बात करते हैं थोड़ा क्षण के लिए, तो 8 वाला कितना बजेगा, 8 वाला बजेगा आपको 4, यानी 8 वाला 4 बजेगा, 7 वाला 5 बजेगा। अब ये घड़ी का जो टाइमिंग होगा, जो मिरर में बनेगा उसका इमेज, उसका टाइमिंग होगा श्योर एंड सर्टेन 4 और 5 के बीच में होगा। तो 4 के बाद होगा या 5 के बाद होगा। इसका मतलब अगर मैं ऐसा कर लूं कि 5:40 होगा या 4:40 होगा, इस पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग कंफ्यूजन ऑन द सेम पॉइंट, बहुत सारे विद्यार्थियों का इसी पर कंफ्यूजन होता है। जरा ध्यान देंगे कि 5:40 होगा कि आपको 4:40 होगा, इस पर हम लोग नेगोशिएशन करेंगे। जरा ध्यान देंगे, अगर वह 7:20 है, इसका मतलब कि 7 से आगे है सुई, 7 से कंफर्म, ध्यान देंगे आगे है, 7 से आगे है, 8 के पीछे है। इसका मतलब 7 और 8 के पीछे है, 7 और 8 के बीच में है। जब ये 7 और 8 के बीच में होगा तो श्योर एंड सर्टेन आप ध्यान देंगे कि यह जो सुई इधर आएगा वो कंफर्म होगा कि 7 और 8 के बीच में, यानी 4 और 5 के बीच में होगा।
जब 4 और 5 के बीच में होगा इसका मतलब कि यह सुई यानी आवर वाली सुई ये दोनों के बीच में होगा, और ये दोनों के बीच में अगर होगा इसका मतलब कि कहाँ होगा, यह आपको 40 मिनट के संदर्भ दर्शाना होगा। इसका मतलब कि यह इस प्रकार से इधर होगा, और जब कोई घड़ी का सुई अगर यहाँ हो तो 5 नहीं बजता है बल्कि वह 4 बजता है। ठीक है, 5 नहीं बजता है बल्कि वह 4 बजता है। योर राइट आंसर इज 4:40। कोई घड़ी में यदि 7:20 हो और उसका मिरर इमेज बने तो उस घड़ी का समय कितना होगा, वह होगा आपको 4:40। ठीक है, यह थोड़ा सा आपको टेढ़ी खीर लग रहा होगा, मैं इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बताया हूं कि आप इसको कॉन्सेप्ट पकड़िए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसको हम बिना पेन और पेपर का प्रयोग किए कैसे मेंटेन करता हूं। जरा ध्यान देंगे इस पर, बेहद ही आसान हो। कोई भी मिरर, किसी भी मिरर में यदि घड़ी का इमेज बनता हो तो आपको कुछ नहीं करना है। याद रखेंगे आप कि आपको कुछ करना ही नहीं है, एकदम वेरी सिंपल है, बहुत आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, ध्यान देंगे, मैं लिख देता हूं मिरर इमेज में समय ज्ञात करने के लिए 11:60 या आप कह सकते हैं पूरे कंप्लीटली 12 बजे में से घटाया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे मेन चीज आपका यही है। यहां आपको बेहद आसान है, कोई भी मिरर इमेज अगर फाइंड आउट करना है, मिरर इमेज में अगर समय आपको ज्ञात करना हो तो आप 11:60 में से घटा देंगे। 12 बजे को ही मैं 11:60 लिखा हूं, या 12 बजे को मैं 11:60 नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसी में से आपको माइनस कर देना है। जैसे मैंने कहा कि 7:20 का मिरर इमेज में टाइम कितना होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपको 11:60 में से 7:20 घटा देना है। घटा के आएंगे हम लोग 40, नेक्स्ट वन 7 और 4 11। ध्यान देंगे ये आपका आंसर मिला। अगर मैं ऐसा कह दूं कि 8:45 यदि घड़ी में बज रहा हो, उसका मिरर इमेज में कितना बचेगा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ आपको 8:45 को यहां से घटा देना है, यानी 15। नेक्स्ट वन 8 3 11, 3:15। एक बार याद रखेंगे, इसमें AM PM में कोई डिफरेंस नहीं होता है। AM है तो AM, PM से आपको मायने मतलब नहीं है। आप इमेजिन करेंगे तो इमेजिन में याद रखेंगे कि पलटने के बाद ये 3 भी उल्टा दिखाई देगा, ये 4 भी उल्टा दिखाई देगा, तो आप इसको परवाह न करेंगे। इसको सिर्फ मैंने जो पहले बताया वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप इसको यूज करेंगे। अब बेहिचक आप बिना कलम कॉपी का प्रयोग ये आप मेंटेन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब मैं बात करूंगा वाटर इमेज में। देखिए, जब वाटर इमेज की बात होगी तो वाटर इमेज आपको इस प्रकार से यहां बनाने के लिए बोला जाएगा। वाटर इमेज की ऐसा होगा, मैंने देखा था कि वह लंबवत था तो मैं इसको पार्टीशन 12 से 6 तक किया था, लेकिन अबर बार यह आपको दिखा रहा है ये क्षैतिज है, तो मैं पार्टीशन अबर बार यहां से ऐसे करूंगा। ठीक है, इसका मतलब ध्यान देंगे इसमें हमने देखा था कि 12 का इमेज 12 पर ही बनेगा, 6 का इमेज 6 पर ही बनेगा। उसी प्रकार से 3 का इमेज इसमें 3 पर ही बनेगा, 9 का इमेज 9 पर, नो चेंज, कोई वेरिएशन इसमें नहीं होंगे। अगर बात करते हैं हम और कैसे बनेगा, ध्यान देंगे, ये जो आपको इमेज दिखाई दे रहा है, ये जो इमेज दिखाई दे रहा है, यदि वह घड़ी में 2 बज रहा होगा उसको वाटर इमेज में 4 बजेगा। यदि घड़ी में 4 बज रहा होगा तो वाटर इमेज में 2 बजेगा, क्योंकि यह अबर बार इस तरह से ऐसे होगा। ठीक है, उस समय हम लोग क्या देख रहे थे कि ऐसे से ऐसे हो रहा था, लेकिन अबर बार क्या है कि ऐसे से आपको ऐसे हो रहा है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाएगा। उस कंडीशन में इधर वाला इधर, इधर वाला इधर हो रहा था, उसी प्रकार से ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में अगर मैं बात करूं तो यदि घड़ी में 2 बज रहा हो उसका वाटर इमेज में 4 बजेगा, यदि घड़ी में 4 बज रहा हो तो उसका वाटर इमेज में 2 बजेगा। यदि मैं बात कर देता हूं 1 की, यदि वह 1 बज रहा होगा तो उसका वाटर इमेज में 5 बजेगा, यदि 5 बज रहा हो तो वाटर इमेज में 1 बजेगा।
यानी 1 बजेगा। अगर वॉच में घड़ी में 1 बज रहा हो तो वाटर इमेज में 5, यदि घड़ी में 5 बज रहा हो तो वाटर इमेज में 1। नेक्स्ट वन इस प्रकार से अगर मैं बात कर लूं तो नेक्स्ट अगर बात होगा नेक्स्ट वन 12 एंड 6 की, ठीक है। यदि वाटर इमेज में 12 तो यदि घड़ी में 12 तो वाटर इमेज में 6, यदि घड़ी में 6 तो वाटर इमेज में 12। नेक्स्ट वन इसी प्रकार से मैं इसकी भी बात कर लूंगा। अगर यदि 11 बजेगा तो यहाँ 7 बजेगा, यदि अगर यहाँ 10 बजेगा तो वाटर इमेज में 8 बजेगा। यह आपको मैं दिखा रहा हूं एक लॉजिक की तरह से, एक लॉजिक मेंटेन कर रहा हूं। लॉजिक के आधार पर मैं इसका भी एक शॉर्टकट तरीका दूंगा जो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर आप अप्रोच कर सकते हैं। 7:20 का वाटर इमेज में टाइम कितना होगा? पहले मैं लॉजिक से दिखा देता हूं। 7:20 यानी इसका मतलब कि इस प्रकार से इसका ये फॉर्मेट होगा, इस प्रकार से सब। जब 4 पर यह आपको मिनट वाला सुई है तो मिनट वाला सुई 4 पर अगर इमेज बनाते हैं तो 4 वाला ठीक आपको 2 पर जाता है। 2 का मतलब 10 मिनट। श्योर है कि 10 मिनट तो मेरा आएगा ही आएगा। नेक्स्ट अगर बात कर लेता हूं मैं 7 का, अगर 7 का होगा तो आपको मैंने बताया था 6 का 12, 11 का 7 यानी 11 का 7। इसका मतलब ये आपको रिपोर्ट करेगा 11 बजे करेगा। अब ध्यान देंगे 10 मिनट तो मेरा श्योर हो चुका है 11 बजे। लेकिन अगर बात कर लेता हूं कि 8 का बजता है 10, ध्यान देंगे 8 का वाटर इमेज 10 होता है, 10 का वाटर इमेज 8। अब 7 का 11 और 11 का 7। ये जो आपको आवर वाली सुई है, यह घंटा वाली सुई आपको 7 और 8 के बीच में है। इसका मतलब 8 का इमेज तो 10 होता है, 7 का इमेज 11 होता है। इसका उल्टा जब करेंगे यानी इमेज जब बनेगा तो इमेज में भी ये दोनों के बीच में ये सुई होगी। तो जब दोनों के बीच में सुई होगी तो कंफर्म है ये सुई इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से। जब इस प्रकार से होगी तो ऐसी परिस्थिति में ये इस प्रकार से, ये आपको सुई होगी इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूं, ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो हो सकता है कि सर 10-20 होगा या तो हो सकता है 10-10 होगा। 10 मिनट तो फिक्स है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। ये 10 के बाद इसका मतलब 10 बजकर होगा। 11 के बाद होता तब हम कहते कि 11-10 हो रहा है, लेकिन आप कंफर्म होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। अगर मैं ऐसा बात कर दूं कि यह था आपको, ध्यान देंगे, यह था आपको 7:20 यानी 7:20 इस प्रकार से था। यानी ये जो सुई है आवर वाली सुई उस 7 के नियर है, 7 के नियर है। इसका मतलब इसको नियर अबाउट होना चाहिए 11 का, क्योंकि 7 का वाटर इमेज में 11 बजता है। तो ये ध्यान देंगे, इस प्रकार से अगर ऐसा कहें तो ये आपको इस प्रकार से बनता, जैसे 12, 6, 9, 10 और नेक्स्ट वन 11 और 1, 2। ये बनना चाहिए था कैसे? ये बनना चाहिए था, ध्यान देंगे, यह 7 के जितना करीब था, जितना था 7 के करीब, इसका मतलब उतना करीब होना चाहिए था आपको इस प्रकार से, ऐसे। अब ये होना चाहिए था इस प्रकार से। जरा बताएंगे आप, क्या ये ऐसे सही है क्या? ये बिल्कुल, ये फॉर्मेट गलत है। ये बिल्कुल फॉर्मेट इस वजह से गलत है क्योंकि जो फॉर्मेट दिखा जा रहा है वो 11:15 बजे की दिख रहा होगा आपको, ये 11:15 बजे की दिख रहा है, जबकि मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि 11:10 का सेंस होगा। यदि आप 11:10 बना देंगे तो ध्यान देंगे इस प्रकार से बनेगा। तो आप याद रखिएगा, ये जो आपको वाटर इमेज है वो आपको 6 और 7 और 8 के बीच में घड़ी का टाइमिंग था। 8 का इमेज बनता है वह 10 होता है, 11 के 7 का इमेज 11। तो आपको 8 और 7 के बीच वाली आवर का इमेज भी तो आपको 10 और 11 के बीच में बनेगा, नहीं बनेगा? अब यहाँ अगर बात करेंगे तो फिर 11 और 12 के बीच में हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में हम यह ध्यान देंगे, ऐसे अगर होगा यह समय आपका रॉन्ग है, गलत है, क्योंकि 11:15 का आपका फॉर्मेट दिख रहा होगा। ऐसी कंडीशन में ध्यान देंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। उसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे एग्जैक्ट आंसर क्या करना है। अब ध्यान देंगे, इसको समझ में आएगा। मैं यहां लिख देता हूं, वाटर इमेज में समय को 18:30 में से घटाया जाए। आप क्या करेंगे कि कोई भी वाटर इमेज की बात कहेगा, जो आपको समय दे रखा हो, उस समय को आप 18:30 में से घटा देंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। जैसे अगर मैं बात कर दूं 7:20 का वाटर इमेज कितना बनेगा,
तो याद रखेंगे 1830 माइनस 720, नेक्स्ट वन 10 मिनट, और इसको अगर यदि हम घटाएंगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान देंगे, ये आंसर तो आपको एग्जैक्ट होगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा उसको थोड़ा सा फोकस करेंगे हम। कभी कभी क्या होगा कि आपको ये ऑप्शन में नहीं देगा, जैसे मान लीजिए फ्यूचर नियर कह देता, वही आपको कह दिया कि 7:20 ना वाले घड़ी का वाटर इमेज में कितना बजेगा, और ऑप्शन दे देगा आपको, और सपोज कीजिए कि 10:10, दूसरा का दे देगा आपको 8:10, नेक्स्ट वन थर्ड नंबर 9:10, और नेक्स्ट वन 8:20। ऐसी कंडीशन में मेरा तो आंसर आ रहा था 11:10 ऑप्शन में आपको कोई नहीं है। अगर ऑप्शन मैच नहीं करता हो तो आप एक काम करेंगे कि ऐसी स्थिति में 1 आवर लेस करके भी आंसर दिया जाए। यदि आपको ये मिल जाए ऑप्शन में तो अति सुंदर बात, अगर यह नहीं मिलता हो तो आप 1 घंटा लेस कर देना है, 1 घंटा कम कर देना है, जो भी आंसर आपका आएगा वो भी आपको ऑप्शन में मौजूद अगर हो तो ये आंसर होगा। यदि हो सकता है कि वो भी ऑप्शन में मौजूद हो, जैसे इसी में एक और ऑप्शन रहता, मान लीजिए 11:10, तो याद रखेंगे ऐसी परिस्थिति में एक और ऑप्शन इसमें बनने लायक था, बनता कि आपको मान लीजिए जाए कि मैं इसको ए कर लेता हूं, बी कर लेता हूं, सी कर लेता हूं, डी कर लेता हूं, ई, एक ऑप्शन आपको एफ में ऐसा होता ए एंड ई, यही आपका आंसर होता। यदि आपको 18:30 में से घटाकर जो आंसर आ रहा है अगर ऑप्शन मिल गया, यू आर सो लकी, आप बहुत किस्मती हैं। यदि नहीं भी मिलता है तो आप घबराएंगे नहीं। आपको क्या करना है, मैंने बताया क्या करना है, 1 आवर कम कर देना है, 1 आवर लेस करके भी आप आंसर दे सकते हैं। 1 घंटा मैं कम क्यों कर रहा हूं ये आपको यहां से पता चला होगा। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी को वाटर इमेज और मिरर इमेज की जानकारी बेहद ही बेहतरीन रूप से मिला होगा, और आपको मैं यकीन दिलाता हूं थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको किसी एग्जाम में कलम और कॉपी की, पेन और पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसा आपको मैजिकल कॉन्सेप्ट दिया हूं, एक ऐसा ट्रिक दिया हूं जो आप सिर्फ उंगली पर ही काउंट करके आंसर बता सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस कर लिए तो आपको उंगली पर ही नहीं, आपका माइंड से ही कैलकुलेशन हो गया तो इसका आंसर आपकी आंखों के सामने झलक जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और अगले वीडियो में मैं आपको एंगल से रिलेटेड प्रश्न लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।